श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, जिस लड़की को बचपन से लोग कहते थे कि तुम एक दिन अधिकारी बनोगी, वही सोनिया लगातार 3 बार यूपीएससी प्री में असफल हो गई। दूसरी प्रतियोगी परीक्षा में भी सफलता नहीं मिली। ऊपर से विवाह की चिंता और लोगों के तानों ने उसे अंदर तक तोड़ दिया। एक समय ऐसा आया जब उसे अपनी जिंदगी में कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। सोनिया ने नाम जब शुरू किया, शुरुआत में मन नहीं लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। फिर उसकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आखिर क्या हुआ उसके साथ, पूरी कथा अवश्य सुने। वही कथा आज ये दास सुनाने जा रहा है। यह कथा आपके जीवन और आपके परिवार की दिशा भी बदल सकती है। इसके साथ ही यदि आपको राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथाएं सुननी हो तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखें। मेरा नाम सोनिया है। मैं बिहार की रहने वाली एक साधारण सी लड़की हूँ। मैं अपने माता पिता की 2 बेटियों में सबसे छोटी हूँ। बचपन से ही मैं पढ़ाई में बहुत तेज थी। पढ़ाई में अच्छे अंक आते थे, इसलिए घर परिवार और आसपास के लोग अक्सर मुझसे कहते थे, सोनिया तो एक दिन अधिकारी बनेगी। धीरे धीरे दूसरों की कही बात, यह बात मेरे मन में इतनी गहराई तक बैठ गई कि मैंने भी अपने भविष्य को उसी रूप में देखना शुरू कर दिया। मुझे पूरा विश्वास हो गया था कि मैं अधिकारी बनकर रहूंगी, लेकिन शायद उस विश्वास के साथ मेरे भीतर एक ऐसी चीज भी जन्म ले चुकी थी जिसका मुझे स्वयं पता नहीं था, अहंकार। मैं लोगों से ऐसे बात करने लगी थी जैसे मैं सचमुच कोई बहुत बड़ी अधिकारी बन चुकी हूँ। मेरे मन में यह भाव आने लगा कि मैं दूसरों से अलग हूँ और मेरे लिए सफलता निश्चित है, लेकिन वास्तविक जीवन कल्पनाओं के अनुसार नहीं चलता। जब जिंदगी ने मेरी परीक्षा लेनी शुरू की, तब मुझे अपनी वास्तविक स्थिति का एहसास हुआ। मैंने यूपीएससी की परीक्षा दी, एक बार नहीं बल्कि लगातार 3 बार प्री एग्जाम दिया, लेकिन हर बार असफलता ही हाथ लगी। इसके बाद मैंने दूसरी प्रतियोगी परीक्षाएं भी दी। एक के बाद एक परीक्षाएं आती गईं और मैं प्रयास करती गई, लेकिन कहीं सफलता नहीं मिली। जिस लड़की को कभी लोग कहते थे कि यह तो अधिकारी बनेगी, वही लड़की धीरे धीरे खुद से पूछने लगी, आखिर मुझ में कमी क्या है। हर असफलता मेरे आत्मविश्वास को थोड़ा तोड़ती चली गई। ऊपर से मेरे विवाह के लिए भी रिश्ते देखे जा रहे थे, लेकिन कहीं बात नहीं चल रही थी। एक तरफ कैरियर में असफलता, दूसरी तरफ विवाह की चिंता, इन दोनों ने मेरे मन को पूरी तरह घेर लिया। लोगों की बातें और रिश्तेदारों के ताने अलग से सुनने पड़ते थे। मेरी सहेलियां भी कभी कभी ऐसी बातें कह देती जो मेरे मन को और अधिक दुखी कर देती। धीरे धीरे मैं लोगों से दूर होने लगी। मैंने घर से निकलना बंद कर दिया। ज्यादातर समय चुप रहती, किसी से बात करने का मन नहीं करता। बाहर से मैं शांत दिखाई देती थी, लेकिन मेरे भीतर विचारों का तूफान चल रहा था। मेरे माता पिता मुझे समझाते, मेरी बड़ी बहन जीजा मेरा हौसला बढ़ाते और कहते, परेशान मत हो सोनिया, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, सब ठीक होगा। लेकिन उस समय मेरे मन पर निराशा इतनी हावी थी कि मुझे उनकी बातें भी समझ नहीं आती थी। मैं अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। मेरी मानसिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि मेरे मन में अपने जीवन को समाप्त करने तक के विचार आने लगे। मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरे सामने अब कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन शायद ईश्वर ने मेरे लिए कुछ और ही लिख रखा था। एक दिन मेरी एक सहेली मुझसे मिलने आई। उसने मुझे बहुत प्यार से मुझे समझाया। उसने मेरी पूरी बात सुनी और फिर कहा, सोनिया तुम राधा नाम की महिमा से जुड़े वीडियो देखो। बहुत लोगों के जीवन में नाम जब से परिवर्तन आया है, शायद तुम्हारे जीवन में भी कुछ नई शुरुआत हो जाए। उसकी बातें मेरे मन को छू गई। उस रात मैंने अच्युत प्रभात चैनल के कई वीडियो देखे। वहां लोगों की जीवन यात्राएं सुनकर मेरे मन में पहली बार एक छोटी सी उम्मीद जगी। मैंने सोचा, अगर इतने लोगों के जीवन में नाम जब से परिवर्तन आया है तो शायद मेरे जीवन में भी आ सकता है। इसी विश्वास के साथ अगले दिन मैं गुरुजी आपसे संपर्क किया और अपने जीवन की सारी स्थिति आपको बताई। आपने मेरी असफलताएं देखी, सुनी, निराशाएं सुनी, मन की पीड़ा भी सुनी। तो आपने धीरे से मुझसे कहा, बेटा तुम राधा नाम का जाप करना शुरू करो। और आपने फिर मुझे राधा नाम को दान दिया। इसके साथ ही जप की विधि और आवश्यक सावधानियों के बारे में भी समझाया। मैंने नाम जप शुरू कर दिया, लेकिन शुरुआत में मेरा मन बिल्कुल नहीं लगता था।
कुछ देर बैठती और मन इधर उधर भागने लगता। मैंने गुरुजी जब आपको ये बात बताई तो आपने मुझे डांटा, फटकार लगाई। आपने कहा शुरुआत में मन नहीं लगता, मन को लगाना पड़ता है, अभ्यास करते करते ही मन नाम में लगेगा। गुरुजी आपकी वह बात मेरे मन में बैठ गई। मैंने तय किया अब चाहे मन लगे या ना लगे मैं नाम जप नहीं छोड़ूंगी। धीरे धीरे मैंने राधा नाम का जाप करना शुरू कर दिया। मैं अपने भीतर बदलाव महसूस करने लगी। मेरे अंदर जो बेचैनी थी वो धीरे धीरे कम होने लगी। पहले मैं भविष्य को लेकर भयभीत रहती थी, लेकिन अब मन में एक विश्वास आने लगा, जो होगा राधा रानी की कृपा से अच्छा ही होगा। इसी बीच मैंने एक शिक्षक की नौकरी के लिए भी फॉर्म भरा हुआ था। मैंने परीक्षा दी थी, फिर परिणाम का इंतजार करने लगी और फिर वह दिन आया जिसने मेरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। मेरा चयन हो गया, मैं शिक्षक पद के लिए चयनित हो गई। जिस लड़की को लगातार असफलताओं ने तोड़ दिया था, उसकी आंखों में उस दिन खुशी के आंसू थे। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस जीवन में हर तरफ असफलताएं दिखाई दे रही थी, उसी जीवन में अचानक सफलता का द्वार कैसे खुल गया। मैंने गुरुजी आपको यह खुशखबरी दी। आपने मुझे समझाया, भाव और विश्वास के साथ नाम जब जारी रखना, तुम्हारे जीवन में जो भी अच्छा होगा वही होगा। गुरुजी आपकी यह बात मेरे जीवन में धीरे धीरे सच होती चली गई। मेरी नौकरी लगने के बाद मेरे विवाह की बात भी आगे बढ़ी और जिस युवक से मेरा विवाह तय हुआ वह भी सरकारी स्कूल में अध्यापक है। आज मैं पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखती हूँ तो मुझे लगता है जिस समय मुझे लग रहा था कि मेरा जीवन समाप्त हो गया है, शायद उसी समय मेरे जीवन की एक नई शुरुआत हो रही थी। जिस असफलता को मैं अपना अंत समझ रही थी वह शायद मेरे लिए एक नई दिशा का आरंभ थी। आज मेरे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। नवंबर 2026 में मेरा विवाह होने वाला है। कभी मैं अपने भविष्य को लेकर इतनी परेशान थी कि मुझे अपना जीवन अंधकारमय दिखाई देता था। आज उसी जीवन में नौकरी है, विवाह की खुशी है और सबसे बड़ी बात मन में विश्वास है। मैं ये नहीं कहती कि नाम जप करने के बाद जीवन में कोई कठिनाई नहीं आती, लेकिन मेरे अनुभव ने मुझे यह जरूर सिखाया कि जब मनुष्य सच्चे भाव और विश्वास के साथ भगवान के नाम का सहारा लेता है तो उसके भीतर परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति पैदा होती है। मेरे जीवन में नाम जप के दौरान कई दिव्य अनुभव और स्वप्न भी हुए, जिन्होंने मेरे विश्वास को और भी मजबूत बनाया। आज मुझे समझ में आता है कि केवल बड़ी बड़ी कल्पनाएं कर लेने से जीवन नहीं बदलता। मैंने कभी सोचा था कि मैं अधिकारी बनूंगी और मैं उसी कल्पना ने मेरे भीतर अंधकार भर दिया, लेकिन असफलताओं ने मुझे सिखाया कि मनुष्य को अपने कर्म करते हुए भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। आज मैं पहले वाली सोनिया नहीं हूँ। अब मैं अपनी इच्छाओं को भगवान के चरणों में रखने का प्रयास करती हूँ। अब मैं ये नहीं कहती मुझे यही चाहिए, अब मैं कहती हूँ राधा रानी जो मेरे लिए अच्छा हो वही मुझे देना। मेरे जीवन ने मुझे सिखाया है कभी कभी हमारी सबसे बड़ी हार ही हमें उस रास्ते पर ले जाती है जहां हमारे लिए वास्तविक सुख लिखा होता है। आज मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं कि मैं शिक्षक बन गई हूं, क्योंकि अब मुझे समझ में आया है सफलता केवल किसी पद या नौकरी का नाम नहीं है। सफलता तो उस मन की अवस्था है जिसमें मनुष्य अपने जीवन को स्वीकार करके भी प्रसन्न रह सके, भगवान के प्रति विश्वास बनाए रह सके। गुरुजी आपने उस समय मेरा हाथ थामा जब मैं खुद को संभालने की स्थिति में नहीं थी। आपने मुझे राधा नाम का सहारा दिया और समझाया कि शुरुआत में मन नहीं लगता, लेकिन अभ्यास करते रहना। आज मैं पूरे विश्वास से कह सकती हूँ मेरे जीवन में नाम जब से बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। गुरुजी मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ और आपका आशीर्वाद हम पर इसी तरह हमेशा बना रहे। राधे राधे। भाइयों बहनों, आपने देखा नाम जप जीव के जीवन में क्या कुछ नहीं कर सकता, बस भाव और विश्वास के साथ केवल नाम जप करने भर की देरी है, बाकी तो नाम महाराज खुद संभाल लेंगे। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा। अगर आपके पास भी राधा नाम की महिमा का कोई भी अनुभव हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य दिखाऊंगा। राधे राधे।